अनुज जी, आपने कहा कि आप अपने आप को गुरु नहीं मानते और मुझे लग रहा है 2 दशक हो गए आपको मार्केट में, आपकी पकड़ है और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एक गुरु मंत्र अपने एक्सपीरियंस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा? बिल्कुल, एक पूछा आपने, मैं 7 बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। स्क्रीन गलत नहीं बोलती है। अगर मार्केट में आप एक व्यू लेकर आएँ कि अच्छी खबर है, स्टॉक चलना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक गिर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। दूसरा, रिटेल के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब श्योर लॉस, बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं, हाँ लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएं, मॉनिटरी स्टॉप लॉस नहीं। तीसरा, प्रॉफिट को कैरी करें और लॉस को कट करें। चौथा, मार्केट को कभी भी कसिनो ना बनाएं, एक खेल का मैदान समझें। पांचवा, बड़े ट्रेंड के साथ रहें हमेशा मार्केट में। बड़े ट्रेंड में अगर आप रहेंगे तो अगर आप किसी दिन गलत भी पड़ेंगे तो अगले दिन मार्केट आपको बचा लेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। छठा, जो प्रमोटर आपको लगे कि आपका पैसा बनाने से ज़्यादा अपना पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है, उसकी कंपनी से दूर रहें, चाहे किसी भी वैल्यूएशन पे मिल रही हो, चाहे कूड़े के भाव पे मिल रही हो। और सातवां, चैरिटी ज़रूर करें। आई थिंक ये एक चीज़ है जो आपको अपनी इनकम से तो करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग इनकम से तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसा सर जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मुंबई आया था, मैं 2004 में मुंबई आया था, तो मैं रेंट पे रहता था पहले 1-1.5 साल। और आई थिंक 2006 की बात है। 2006 में मैं ऐसे ही नीचे वॉक कर रहा था अपनी बिल्डिंग कंपाउंड में, तो वहाँ मैं अपने वॉचमैन से बात कर रहा था। तो मैं वॉचमैन ने बोला कि सर आप यहाँ रेंट पे रहते? मैं कहा हाँ। बोले ये जो बगल की बिल्डिंग है ना, इसमें आप घर लेने की कोशिश करिए। मैं कहा ये तो ऑलमोस्ट खंडर है। बोले हाँ, तभी क्योंकि ये बिल्डिंग टूटने वाली है। तो मैं कहा टूटने वाली तो मुझे क्यों दिला रहे यार? बोले नहीं, टूटने वाली मतलब फिर वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया रीडेवलपमेंट का। मुझे पता नहीं था कि वो रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने पता किया कितने का घर, और मैंने फिर उसमें, तो उस समय मेरी जो इनकम थी उसका 80% मेरा उस EMI में जाता था। मैंने ले लिया वो हिम्मत करके। 80% मेरा EMI पे जाता था। अब 80% EMI पे जाता था तो बाकी में कैसे खर्चा चलाना है। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले मतलब ऑफिस आता था, क्योंकि सुबह ऑफिस में ब्रेकफास्ट मिलता था, और रात को लेट तक रुकता था क्योंकि डिनर भी फिर मैं ऑफिस में करके जाता, क्योंकि लेकिन उसमें मैंने सर्वाइव किया कैसे भी करके। और वो बाई चांस की बात थी कि 1 साल में ही वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई, और जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था मुझे उसका 3 टाइम्स मिला। उस समय मैं वो लेवरेज ले सकता था, उतनी लेवरेज ले सकता था। मैं आज की डेट में वो लेवरेज नहीं लूँगा। लेकिन जब आप यंग हो तो 2 सीख मिली मुझे इससे, कि जब आप यंग हो तब आप लेवरेज लें, ताकि बाद में आपको लेवरेज ना लेनी पड़े। और दूसरा, कहीं से भी आपको मल्टीबैगर आइडिया मिल सकता है। मुझे उस वॉचमैन से मिल गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। जी, इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। डेफिनेटली आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हमारी जनरेशन की या हमारे बाद वाली जनरेशन की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो एक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है योलो का, जो वेस्टर्न कंट्रीज से आया है कि यू लिव ओनली वंस, कि जो पैसे हैं वो आज ही खर्च कर लीजिए क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अपने एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बचा के और आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ क्रिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो हमारे लिए, हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस है, उनके लिए क्या सीख है कि क्या हमें योलो का ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट का जो मंत्रा है वो अभी भी लागू है? पहली बात तो मैं योलो पहली बार सुना। जेनजी लिंगो। चलिए ठीक है। तो देखिए क्या होता है लाइफ पे ना, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग भी करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करिए। मैं लकी रहा क्योंकि वो जो चीज़ हुई वो मेरे फेवर में रही उस समय। अगर नहीं हुई होती तो क्या 4-5 साल तक मैं उसी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाता? शायद नहीं। तो देखिए इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस होना चाहिए, कंजम्पशन पर भी फोकस चाहिए। एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारी सेविंग्स जो होती है दैट इज़ इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसको बस थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। पहले जो इनकम आ रही है उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद जो बचे उसको आप एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। ये मेरा छोटा इसी पे सवाल गुरमीत जी मेरा ये होगा आपसे। जेनजी की बात की कंचन ने, और आपने पेशेंस की बात की। दोनों पैराडॉक्स हो जाता है जेनजी के लिए, जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए। ब्लिंकिट इसलिए चल रहा है मेरे ख्याल से। जेनजी के लिए क्या स्पेशल मैसेज, क्योंकि काफ़ी उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है स्टॉक मार्केट में, स्पेशल मैसेज क्या होगा? क्या सिखाना चाहेंगे आप उनको?
देखिए, आई थिंक ये जनरेशन अलग है, और हमें, मेरा एक लर्निंग है, इन पे व्यूज इम्पोज मत करिए। इनके व्यूज के हिसाब से अपने आप को आप ढालिए। ठीक है, हमें 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 उनको कंटिन्यूसली गाइड करना है, बिकॉज ये प्रेजेंट में बिलीव करते हैं, स्पेंडिंग में बिलीव करते हैं। हम एक कैंपेन रन करते थे एक जमाने में, एक उसकी इंग्लिश कोट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो अनुज ने बोला, खुद को पे करो। पहले आप खुद को पे करो, कि आप, और बाकी आप, जैसे आप 100 रुपीज है, पहले आप खुद को 20 रुपीज पे करो या 30 रुपीज पे करो, उसको इन्वेस्ट करो, और बाकी पे आप उसको एक्सपेंड करो। हमारी जनरेशन ने एक गलती और करी, हम ओवर इन्वेस्ट करते गए, शायद कुछ कुछ ना कुछ पार्ट्स में उतना नहीं। तो आई थिंक एक बैलेंस, जो अनुज ने बोला, जरूरी है। सेकंड, जो हमें उनको एक चीज बहुत बड़ा मैसेज देना है, कि लोन लेके शॉर्ट टर्म कंजम्पशन ना करें। आप अगर लोन ले रहे हैं तो एप्रिशिएटिंग एसेट का करें। जैसे अगर आप होम लोन ले रहे हैं या आप लोन ले रहे हैं, तो उसका एप्रिशिएटिंग एसेट होना चाहिए। आइडियली ईएमआईज कम होनी चाहिए, बट लोन लेके ट्रैवल करना या गैजेट्स खरीदना, ये एक डेट ट्रैप है। तो जब आप एक बार ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो आप इसको, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, योलो अच्छी बात है, बट कंपेयर मत करिए। एक एक कंपैरिजन में, कि ये ब्रांड उनके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये बहुत अनडूइंग होता है। लेकिन एक अच्छी चीज जो यंग जनरेशन की है, इनकी रिस्क अवेयरनेस और एपेटाइट बहुत ज्यादा है। इनका इक्विटी की तरफ झुकाव, इनका डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ये गेम चेंजर है। और हमने चर्चा भी करी थी भोपाल में, जब हमने एक शो किया था, कि मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, इनके 100 रुपयों में 40-50% हो। हमारे जनरेशन में शायद 10-20% रहे हैं, इनकी जनरेशन में वो 40-50% होने वाले हैं। वेल, तो जेन